तो समाज के सबसे नीचे तबके का भी ध्यान रखा गया और समाज के अंदर कॉरपोरेट टैक्स के अंदर कमी करके कॉरपोरेट जगत का भी इस बजट में खासा ध्यान रखा गया। कहीं ना कहीं समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति के लिए 80 लाख नए मकान बनाने का जो वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है वह एक काफ़ी सराहनीय कदम है और उन्होंने प्रमाणित किया है कि पिछले 7 वर्षों में इस देश के अंदर गरीबों के लिए 3 करोड़ से अधिक मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बनाया गया। शहरी और ग्रामीण मिलाकर के केवल 7 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक मकान अपने आप में देश के आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में शामिल की जा सकती है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो कई बार कहता हूं कि जब एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो देश के अंतिम व्यक्ति का चिंता करना शुरू किया और उसका परिणाम है कि केवल 7 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए मकान बनाया। और फिर इस बार के बजट में उन्होंने 80 लाख नए मकान का वादा किया है। इतना बड़ा निर्णय और 68,000 करोड़ से अधिक रुपए पीएम किसान मद में किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। जब हम लोगों ने ये निर्णय लिया तो इसी देश के कुछ लोगों ने कहा कि ये चूँकि चुनाव आ रहा है तो पहला किस्त 2-2 हज़ार का मिल गया है। देश के प्रतिपक्ष के संभालने वाले जो लीडर हैं उन्होंने कमेंट किया था कि ये 2-2 हज़ार रुपये केवल वोट के लिए दिए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को प्रमाणित किया और अभी तक 68,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पीएम किसान के माध्यम से दिया जा चुका है। इस बार के बजट की सबसे बड़ी बात है कि 60 लाख रोजगार केवल हम लोग इस बजट के माध्यम से क्रिएट करेंगे। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 16 लाख से अधिक आत्मनिर्भर भारत के तहत नौकरी उत्पन्न करने का काम भी ये बजट करेगा। तो इस प्रकार यह जो बजट है अगर देखा जाए तो किसानों के हित में अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। कुछ लोग देश के अंदर भ्रम फैला रहे थे कि एमएसपी नहीं मिलेगा। जब एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो एक अंतिम गरीब किसान के लिए इतने बड़े राशि की पहली बार व्यवस्था की बजट के अंदर। तो समाज के सबसे नीचे तबके का भी ध्यान रखा गया और समाज के अंदर कॉरपोरेट टैक्स के अंदर कमी करके कॉरपोरेट जगत का भी इस बजट में खासा ध्यान रखा गया। कहीं ना कहीं समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति के लिए 80 लाख नए मकान बनाने का जो वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है वह एक काफ़ी सराहनीय कदम है और उन्होंने प्रमाणित किया है कि पिछले 7 वर्षों में इस देश के अंदर गरीबों के लिए 3 करोड़ से अधिक मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बनाया गया। शहरी और ग्रामीण मिलाकर के केवल 7 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक मकान अपने आप में देश के आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में शामिल की जा सकती है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो कई बार कहता हूं कि जब एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो देश के अंतिम व्यक्ति का चिंता करना शुरू किया और उसका परिणाम है कि केवल 7 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए मकान बनाया। और फिर इस बार के बजट में उन्होंने 80 लाख नए मकान का वादा किया है। इतना बड़ा निर्णय और 68,000 करोड़ से अधिक रुपए पीएम किसान मद में किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। जब हम लोगों ने ये निर्णय लिया तो इसी देश के कुछ लोगों ने कहा कि ये चूँकि चुनाव आ रहा है तो पहला किस्त 2-2 हज़ार का मिल गया है। देश के प्रतिपक्ष के संभालने वाले जो लीडर हैं उन्होंने कमेंट किया था कि ये 2-2 हज़ार रुपये केवल वोट के लिए दिए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को प्रमाणित किया और अभी तक 68,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पीएम किसान के माध्यम से दिया जा चुका है। इस बार के बजट की सबसे बड़ी बात है कि 60 लाख रोजगार केवल हम लोग इस बजट के माध्यम से क्रिएट करेंगे। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 16 लाख से अधिक आत्मनिर्भर भारत के तहत नौकरी उत्पन्न करने का काम भी ये बजट करेगा। तो इस प्रकार यह जो बजट है अगर देखा जाए तो किसानों के हित में अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। कुछ लोग देश के अंदर भ्रम फैला रहे थे कि एमएसपी नहीं
एमएसपी नहीं मिलेगा। जब एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो एक अंतिम गरीब किसान के लिए इतने बड़े राशि की पहली बार व्यवस्था की बजट के अंदर।